सो वेलकम गाइज टू माई अनदर व्लॉग। आज हमारा डे 3 राजस्थान में और आज हम इस टाइम में जैसलमेर में। कल रात को हम जैसलमेर पहुंच गए थे। उसके बाद हमने कल्चरल इवेंट्स वगैरह अटेंड करे और फिर मैं जो यहाँ पे कैंप्स हैं उनमें हम आ गए थे। स्विस कैंप्स है जो यहाँ पे, और ये जो स्विस कैंप है वो एक आधा नहीं, यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये इधर से स्विस कैंप स्टार्ट हो जाते हैं और ये सारे स्विस कैंप्स ही हैं। और जहाँ ये बसेस दिख रही है इसकी दूसरी तरफ भी स्विस कैंप्स हैं। और जो हमारा कैंप है मैं आपको आज उसका भी टूर कराता हूँ कि कैसा हमारा कैंप है, अंदर से कैसा दिखता है। काफ़ी अच्छी एम्बियंस है अंदर से कैंप की, तो आपको कैंप का भी टूर करवाता हूँ। सो ये है हमारा कैंप जैसलमेर में। यहाँ पे हमारी 2 दिन की स्टे है और इस जगह का नाम है रोजानी रिसोर्ट। कैंप अंदर से देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और स्पेस भी काफ़ी अच्छी है। और जो यहाँ के बेड्स वगैरह थे वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे। और जो ये हमारा कैंप है ये सैम डेजर्ट के अंदर रोजानी रिसोर्ट में है। तो आपको वॉशरूम भी आप चेक करवा देते हैं। अब हम जा रहे हैं जैसलमेर की बहुत ही फेमस जगह जिसका नाम है पटवा हवेली। यहाँ पे हमें गाइड मिल गए थे जो हमें इस गोल्डन सिटी जैसलमेर की गलियों में से निकाल के लेके जा रहे हैं पटवा हवेली की तरफ। सो आइए, हम कृषि लोग से हैं। सो अब हम पहुंच गए हैं उस गली में जिसमें है फेमस पटवा हवेली। पहले इसका नाम पटवा हवेली था, लेकिन कुछ समय पहले इन्हें कोठारी जी ने खरीद लिया था। सो अब इसका नाम है कोठारी पटवा हवेली। पटवा हवेली के बिल्कुल सामने पपेट्स जिन्हें कठपुतली भी कहा जाता है की शॉप लगी हुई है और ये बहुत ही सुंदर लग रही है देखने में। किसी ने बाय करनी है तो यहाँ से कर सकता है और ये एक ट्रेडिशनल चीज़ है राजस्थान की। सो आइए अब आपको टूर करवाते हैं हम कोठारी पटवा हवेली का गाइड के साथ। सो चलते हैं। सबसे पहले यहाँ की सिटी को बोलते हैं स्वर्ण नगरी जैसलमेर, गोल्डन सिटी, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत है। अभी अपन देखने को आए, इसको बोलते हैं पटुओं की हवेली। हवेली का अर्थ बड़ा मकान जहाँ हवा और रोशनी। तो ये राजाओं के टाइम में नगर सेठ थे, बिजनेसमैन, उन लोगों का मकान। मेन मालिक का नाम था गुमान मलजी पाफना, जैन समाज से। इन लोगों का बहुत बड़ा बिजनेस सिल्क रूट के द्वारा कैमल कारवान से सोना चांदी अफीम परफ्यूम मसालों का। ये लोग कुंदन की ज्वेलरी, एम्ब्रॉयडरी, पेच वर्क और बांधनी का काम करते थे। पटु वर्क, सोने चांदी के धागों से वस्त्राभूषण और मोती पुराने का काम। राजाओं के सामने नजराना पेश करते थे। तब राजा ने पटवा इनको उपाधि दी। इनके 5 लड़कों के 5 अलग अलग मकान हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पटुओं की हवेली। एक मकान को बनने में 12 साल लगे। 18वीं सेंचुरी में बननी शुरू हुई, 1860 में कंप्लीट। हर मकान के अंदर में 2 बेसमेंट है सोना अफीम रखने के लिए। 1947 में भारत पाकिस्तान अलग हो गए, सिल्क रूट बंद हो गया, यहाँ बिजनेस नहीं रहा। तब इनकी फैमिली के लोग कोटा, उदयपुर, झालरापाटन, रतलाम चले गए। पहली बिल्डिंग को बाफना फैमिली से जीवनलाल जी कोठारी जी ने परचेज किया था 1956 में, इसलिए उसका नाम है कोठारी पटवा हवेली। उसके बाद पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरण में 18 मई 1974। इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने जैसलमेर विजिट किया, बाहर से इनका अवलोकन किया। जितना कार्विंग का काम है वो देख के अद्भुत रहेगी। गौर से देखेंगे, जितना प्लेन पेपर के ऊपर चित्रकारी करना डिफिकल्ट है उतना स्टोन के ऊपर हार्ड वर्क। जब इंदिरा गांधी जी को पता पड़ा तो पहली हवेली पिट चुकी थी। 2 नंबर और 5 नंबर का सौदा हो रहा था।
ये दोनों बिल्डिंग सेल नहीं होने दी, राजस्थान गवर्नमेंट को दिलवा दी, इसलिए इनकी देखरेख पुरातत्व विभाग द्वारा की जाती है। ये 3rd और 4th बिल्डिंग जो मेन मालिक थे अपने रिश्तेदारों को देके चले गए। 4 नंबर में आज भी बापना जी की 7वीं पीढ़ी रहती है। 3rd में उनका शोरूम है जो बंद है। कोठारी जी ने इंदिरा गांधी जी की विजिट के बाद टूरिज्म बढ़ा तो इन्होंने रिनोवेशन का कार्य करा के म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि जितनी भी हेरिटेज प्रॉपर्टी पूरे भारत में या तो होटल या म्यूजियम, तो ये जो पैसे लेते हैं अंदर से नीट, क्लीन, वेल मेंटेन एंड दे पुट डाउन सम एंटीक कलेक्शन। जो ये 2 नंबर गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, इनके सामने लोगों के लोकल मकान थे, गवर्नमेंट ने पैसे देके खाली करा दी। कोई यहाँ नजदीक से न तो देख सकता था, न फोटोग्राफी के लिए स्पेस, न बैठने के लिए जगह। कोई भी टूरिस्ट आराम से बैठ सके, देख सके, फोटोग्राफी कर सके। 2 नंबर गवर्नमेंट का बंद है, इसके अंदर रिनोवेशन का काम होना बाकी है। 3rd और 4th फैमिली का नॉट अलाउड टू गो इनसाइड। लास्ट वन खुलती है 10 से 5 बजे तक, वो एम्प्टी बिल्डिंग है, उसका टिकट है 50 रुपए। अभी अपन चलेंगे फर्स्ट वन कोठारी पटवा हवेली, अपन जाएंगे इधर से कोठारी पटवा। अभी यहाँ से चल रहे हैं, ये रास्ता होता था मेहमानों के लिए। ये जितना पत्थर के ऊपर हैंड वर्क दिख रहा है, लुक लाइक एज ए वुड, बट रियल सैंड स्टोन के ऊपर पूरा हाथ का काम। मोस्ट ऑफ द डिजाइन ज्वेलरी की। ये पहले की टाइम के ओल्ड सीसीटीवी कैमरे देखने के लिए। अभी अपन चलेंगे फर्स्ट रूम, एंट्रेंस रूम, वेलकम रूम। अभी एट प्रेजेंट इनके लड़के मालिक है, इनका नाम है जीवन लाल जी कोठारी जी। इन्होंने बापना फैमिली से परचेज किया था, इसलिए इसका नाम है कोठारी पटवा हवेली। अदर पॉइंट, ये उस समय के नगर सेठ, राजाओं को टैक्स, जरूरत पड़ने पे फाइनेंस। ये बिल्डिंग सिटी के सेंटर में आई हुई है। आज भी 4 मेन गेट बने हुए हैं। राजा की परमिशन के बिना कोई यहाँ पहुंच नहीं सकता था। इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी राजाओं की। एक है सीक्रेट लॉकर, गुप्त तिजोरी। अब इन्होंने पत्थर फिक्स किया हुआ है। ये स्लाइड है, इसको खींच के बंद कर देते थे, बाहर पेंटिंग लगा दी। इसको समझ में नहीं आया कि अंदर कुछ रखा हुआ है। ये दरवाजा बंद है, बैटरी रखी है लाइट के लिए। आदमी अंदर जाके, इधर छोटी खिड़की है, अच्छा, उधर बड़ी खिड़की। बाहर से कौन आ रहा है, अंदर से देखने के बाद दरवाजा खोलना है। अभी डोर में कैमरे लगाते हैं साइड से देखने के लिए, इसलिए कहते हैं उस समय के भी मारवाड़ी इतने होशियार होते थे, जो आज भी है, जिन्होंने एंट्रेंस रूम में लॉकर बनाए, कोई सोच न सके। तब एक कहावत, जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। ये उनका ओल्ड हाउस टेम्पल, ये उनका पुराना मंदिर। अभी अपन आगे थोड़ा, मोस्ट ऑफ द गेट छोटे, इसके 2 कारण, झुकते चले रेस्पेक्ट, चोरी डकैती लूटमार, हर आदमी जल्दी से निकल ना सके, इसलिए घुमावदार रास्ते और गेट छोटे। अब इसके अंदर एंटीक चीजों का कलेक्शन है। दीज आर द कलेक्शन ऑफ द ओल्ड वेट एंड द कॉइन्स, बाट, किलोग्राम की बजाय शेयर, क्योंकि जब ये बिल्डिंग में बनी बार्टर सिस्टम, अनाज के बदले काम और वस्तुओं का लेन देन। ये पीछे पुराने नोट की जीरोक्स कॉपी, ओल्ड करेंसी। ऊपर वाला ये रखा हुआ कांटा, तकड़ी, तराजू, नापतोल के लिए। ये वेट एंड द ओल्ड कॉइन्स, बाट, किलोग्राम की बजाय शेयर, क्योंकि जब ये बिल्डिंग बनी ये भी वेट। ये पुरानी कानूनी बुक, ये विंडो होती थी, ये भी मुनीम जी रूम का विंडो है पार्ट। ये कलेक्शन है सरोते, सुड़ी, जाती, अर्किता, सुपारी, ड्राई फ्रूट्स, अखरोट काटने के लिए, बेटल, नट कटर। सामने पुराने कूलर, एसी, क्योंकि जब ये बिल्डिंग बनी नो लाइट। आज भी यहाँ के पत्थर के ऊपर जो कार्विंग होती है, पहले लकड़ी की छत होती थी, ये न्यू वर्क, ये हाथ का काम यहाँ के स्टोन के ऊपर, ये न्यू वर्क। आज भी ऐसा काम होता है। ये पूरा हाथ का काम, ये भी पर्दा छाया के लिए लगा दिया। अपन निकल रहे, ये मेन गेट फैमिली मेंबर के लिए।
पहले के टाइम में ये ओपन विंडो होती थी, जैसे चौक से पता पड़ जाए कौन आ रहा है, ये खुली विंडो हुआ करती थी। अब ये रास्ता हो गया वर्कर लोगों के लिए, हर फ्लोर में जाने के लिए अलग रास्ता वर्कर लोगों के लिए। ये साइड में बना हुआ दिए रखने के स्टैंड, ये होती थी खुली विंडो। ये कोठारी जी ने परचेज की, इसलिए इसका नाम है कोठारीज पटवा हवेली वेलकम्स यू। ये मेन गेट होता था फैमिली मेंबर के लिए। वहां से गए वो रास्ता मेहमानों के लिए, ये रास्ता हो गया फैमिली मेंबर के लिए, जो गजानन जी। और ये ओल्ड डोर, 200 इयर्स ओल्ड लकड़ी के दरवाजे। ये जो झरोखे के अंदर जो डिजाइन है वो ज्वेलरी का डिजाइन, नेकलेस का। तो आज भी यहाँ पे कुंदन की ज्वेलरी का काम होता है घरों में। ये नगर सेठ लोगों की हवेली, राजाओं के फाइनेंसर। पटवा हवेली से हम आ गए हैं और अब हम आपको घुमाते हैं जैसलमेर का बाजार। सो आइए चलते हैं। सो ये था बहुत ही ब्यूटीफुल बाज़ार गोल्डन सिटी जैसलमेर का। सो आइए चलते हैं। अब हम करेंगे जाके बोटिंग गड़ीसर लेक में, जो है यहाँ से 1.5 किलोमीटर। पटवा हवेली और जैसलमेर फोर्ट दोनों से ही गड़ीसर लेक वॉकिंग डिस्टेंस पे है। सो आप आराम से पैदल यहाँ पे आ सकते हैं। सो ये है यहाँ के टिकट चार्जेस, और अब हम भी ले लेते हैं टिकट, क्योंकि हमने भी करनी है बोटिंग गड़ीसर लेक में। सो टिकट हमने ले ली है। टिकट पड़ी हमें 600 रुपये की, क्योंकि हम हैं टोटल 4 जने। सो आइए चलते हैं और बोटिंग करते हैं गड़ीसर लेक में। बोटिंग करने से पहले हम पहनेंगे लाइफ सेविंग जैकेट, क्योंकि इन्होंने हमें पहले ही बता दिया है कि जो गड़ीसर लेक है ये है 35 फीट गहरी। हेलो गाइस, आज हम आए हैं जैसलमेर में बोटिंग करने के लिए, और अब हम यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं। 600 रुपये यहाँ के चार्जेस थे और आधे घंटे की बोटिंग है। इसके बाद हम पहुँचेंगे वापस। सो बोटिंग हो गया जी कंप्लीट। हाफ एन आवर की बोटिंग करने के बाद अब हम आ गए हैं वापस, क्योंकि जो हमारा टाइम था बोटिंग का वो सिर्फ हाफ एन आवर का ही था। सो जब चलते हैं वापस अपने कैंप्स में, जो कि है सैंड ड्यून्स में। सो ये था आज का व्लॉग कोठारी पटवा हवेली एंड बोटिंग इन गड़ीसर लेक का। सो आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी। सो मिलते हैं ऐसे ही एक और व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, राधे राधे।